हेलो दोस्तों, मैं सुहेल कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी रक्त परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जो श्रृंखला चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है। आज से हम हमारे नए टॉपिक की ओर बढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक के बारे में आप सभी जानते हैं, स्कूल समय में भी आपने बहुत पढ़ा है इसको, या सामान्य बातचीत में भी आप इसे हमेशा सुनते रहते हैं। मॉक टेस्ट लगाते हैं तो जरूर आपको यहां से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज से हम जिस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं वो टॉपिक है नर्वस सिस्टम, या जिसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक, बहुत सरल है, समझते चलिए। बहुत सिंपल टॉपिक, नर्वस सिस्टम बोले तो हिंदी में इसे कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। तो सबसे पहली बात आती है कि नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। व्हाट इज नर्वस सिस्टम? तो नर्वस सिस्टम का मतलब होता है हमारे शरीर में पाया जाने वाला ऐसा सिस्टम या तंत्र जो हमारे शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं को, हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज है, क्रियाओं को नियंत्रित करता है, उन्हें कंट्रोल करता है। उस सिस्टम को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। शरीर में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उसे जो नियंत्रित करेगा उसे ही हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र, है ना। जैसे हमारे शरीर में काम चल रहा है कि हम किसी शरीर के किसी अंग को सिग्नल भेज रहे हैं, चलना फिरना, बात करना, बोलना, देखना, सुनना, जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, इन एक्टिविटी को जो सिस्टम, जो तंत्र नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, उसे ही हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। अब समझ लो, यदि हम किसी भी जीवित की बात करें, लिविंग बीइंग्स या लिविंग थिंग्स की बात करें, तो इसके शरीर को नियंत्रित करने के दो तरीके होते हैं। समझना, दो सिस्टम होते हैं जो किसी भी जीवित को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके शरीर में समन्वय करते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। तो दो चीजें होती हैं। पहला तो हो सकता है कि उस जीवित के शरीर में अलग अलग प्रकार के केमिकल्स हो, अलग अलग प्रकार के उसके शरीर में क्या पाए जाते हो, रसायन, जो ये काम करते हो। या हो सकता है उसके शरीर में इस काम को करने के लिए धागे के समान संरचनाएं हो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो, जिन्हें हम कहते हैं नर्व या जिन्हें हम कहते हैं तंत्रिकाएं। ठीक, अब केमिकल की बात करें तो ये केमिकल हो सकते हैं कौन कौन से? ये हो सकते हैं हार्मोन्स और ये हो सकते हैं एंजाइम। तो ऐसे केमिकल जो शरीर में होने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं वो होते हैं हार्मोन्स और एंजाइम। और यदि शरीर में नर्व या तंत्रिकाएं हैं तो उससे जो बनेगा उसे अपन कहते हैं नर्वस सिस्टम। इसे ही अपन कहते हैं तंत्रिका तंत्र। अब मान लो अपन एग्जांपल लेते हैं प्लांट्स का। जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके शरीर में गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स होंगे। मतलब पेड़ पौधों में सिर्फ क्या होंगे? हार्मोन, एंजाइम। चाहे अपन बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, तो उन सभी के शरीर में होने वाली गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ क्या होते हैं? केमिकल। आप कभी ऐसा नहीं सुनते होंगे पेड़ पौधों के संदर्भ में कि उनके शरीर में नर्वस सिस्टम है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि ऐसा कहते कि अरे यार इस साल ये आम का पेड़ फल नहीं दे रहा, इसका दिमाग खराब है? नहीं सुनोगे ऐसा, क्योंकि उसमें नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र नहीं होता। जिसके शरीर में नर्व या तंत्रिकाएं होती हैं वो होता है नर्वस सिस्टम। तो ये पाया जाता है किन में? तो ये होता है एनिमल्स में, ये पाया जाता है जंतुओं में। हालांकि इसके भी बहुत सारे एक्सेप्शन, अपवाद होते हैं,
जब अपन एनिमल किंगडम पढ़ेंगे ना, वहां पर जब अलग अलग फाइलम संघ को पढ़ेंगे तब आपको ये चीजें क्लियर होंगी। पर अभी आप ये याद रखें कि जंतुओं में नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, और प्लांट्स और माइक्रोब्स में क्या होता है, केमिकल उनके शरीर में होने वाले काम को नियंत्रित कर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं समझना कि फिर जंतुओं के पास हार्मोन नहीं है ना। जैसे अपन अपनी ही बात करें, कोई भी एनिमल की बात करें, अपन यहाँ अपनी ही बात करते हैं, तो अपने शरीर में हार्मोन्स भी है, एंजाइम भी है, नर्व या तंत्रिकाएं भी है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड भी है, अपने पास सब कुछ है। तो जंतुओं के पास सब होता है, लेकिन प्लांट्स के पास, माइक्रोब्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता। तो हार्मोन अपन आगे पढ़ेंगे, अपना टॉपिक रहेगा जब ग्लैंड्स पढ़ेंगे। एंजाइम अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं, बचे हुए एंजाइम अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र में। तो यहां पर ये जो अपना टॉपिक रहेगा, ये रहेगा नर्वस सिस्टम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल है ना, बस थोड़ा हो सकता है आपको शब्द सुनने में दिक्कत हो, क्योंकि अपन बहुत ज्यादा डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सिंपल है नर्वस सिस्टम। समझते चलना, खुद से जोड़ते चलना, पढ़ने में मजा आएगा। यदि अपन बात करें तो मनुष्य के नर्वस सिस्टम को, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को अध्ययन की सुविधा से 3 भागों में बांटा गया है। एक हमारे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है उसके 3 भाग। सबसे पहला कहलाता है CNS। ठीक, फुल फॉर्म अभी मैं बता रहा हूं पर पहले लिख ले। दूसरा हिस्सा कहलाता है PNS। तीसरा हिस्सा कहलाता है ANS। ये तीनों हिस्से मिलकर हमारे नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। यदि CNS की बात की जाए तो इसे कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हिंदी में इसे अपन कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। हिंदी इंग्लिश दोनों, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म सब याद रखेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम या इसे अपन कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यदि अपन बात करें दूसरे हिस्से की तो ये दूसरा हिस्सा है PNS। PNS का मतलब होता है, इसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। NS लिख रहा हूं मैं, समझ जाना, इसका मतलब होता है नर्वस सिस्टम। हिंदी में इस हिस्से को कहा जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। तीसरा हिस्सा है ANS। इसे अपन कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हिंदी में कहा जाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक, थोड़ा तो नाम से ही समझ गए होंगे। ठीक, अब एक एक करके देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो इन तीनों में है, हालांकि ऐसा तो नहीं कह सकते, सबके अपने अपने काम हैं, लेकिन फिर भी यदि आपसे कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्योंकि इसमें 2 चीजें आती हैं। एक तो इसमें आता है अपना ब्रेन, मस्तिष्क, और दूसरा जो हिस्सा इसमें आता है वो हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड, या जिसे अपन कहते हैं मेरुरज्जु। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो भी काम कर रहे हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन है, उन सबको मिला के जो बनता है वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है, देखो ऐसा तो है नहीं कि अब ब्रेन तो अपनी जगह रखा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड अपनी जगह है, वो तो कहीं नहीं जाएंगे। पर मान लो उसको शरीर के किसी भी हिस्से में सिग्नल को भेजना है। मान लो ब्रेन को पैर के पास सिग्नल भेजना है,
कैसे पहुंचाएगा? वो ब्रेन तो अपनी ही जगह है। तो क्या होता है, हमारे शरीर में किसी भी सिग्नल को लाने और ले जाने के लिए बहुत पतले धागे के समान संरचनाएं होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इंफॉर्मेशन को लाते ले जाते हैं। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे के समान संरचनाएं, इन्हें ही हम कहते हैं तंत्रिका। तो हमारे शरीर में जितनी भी नर्व्स हैं, जितनी भी तंत्रिकाएं हैं, ये सभी नर्व्स या तंत्रिकाएं जब आपस में मिल जाती हैं तो उन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये कौन सी तंत्रिका क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्या काम है, यदि इन सबको मिला दिया जाए तो वो कहलाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ऑटोनॉमिक तो बहुत कुछ नाम से ही समझ गए होंगे। ऐसा तंत्रिका तंत्र जो अपना काम स्वयं करता है, जो ऑटोमेटिक होता है, स्वचालित होता है। नाम से ही आप समझ गए होंगे, स्वचालित या ऑटोमेटिक। जैसे अपना हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, है ना, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, ये सब जो है, हृदय हमारा, फेफड़े, बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत, अग्नाशय, किडनी, ये अपना काम खुद कर रहे हैं। अपन को नहीं बताना पड़ता कि कब काम कैसा करना है। गर्मी लगती है, अपना पसीना निकल जाता है, डर लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठंड लगती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गुस्सा आता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो ये सब अपना काम खुद कर लेते हैं, अपन को बताना नहीं पड़ता। तो जो हिस्सा अपना काम खुद कर लेता है, उन सभी को मिला के बनता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जैसे हार्ट के पास जो नर्व है, जो किडनी में नर्व है, ठीक, लीवर में जो नर्व है, इन सभी के पास जो नर्व या तंत्रिकाएं सिग्नल को लेकर जाएंगी, वो नर्व या तंत्रिकाएं ही कहलाएंगी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक, ये 3 पार्ट होते हैं मेजर। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत जाएगी समझने में। ठीक, एक एक करके अपन सबको पढ़ेंगे। अपन ब्रेन पढ़ेंगे, फिर स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे, फिर नर्व, और फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सब डिटेल से पढ़ेंगे। अब यदि अपन बात करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम का एक थोड़ा पॉइंट समझ लो आप। यदि आपको याद हो, जब अपन ब्लड पढ़ रहे थे तब अपन ने देखा था कि जब अपने शरीर का निर्माण होता है, एम्ब्रियो में, भ्रूण में जब हमारे शरीर का निर्माण होता है, तो ये जो बच्चा है, इस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके चारों तरफ 3 लेयर होती है। सबसे अंदर जो टिश्यू की लेयर होती है, इसे कहते हैं एंडोडर्म। बीचों बीच जो लेयर है जो इस बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है, इसे कहते हैं मीजोडर्म। और जो सबसे बाहर जो लेयर है, इसे कहा जाता है एक्टोडर्म। तो अपन ने पढ़ा था सबके अलग अलग काम। मीजोडर्म जो होता है, ये किससे संबंधित होता है? तो मीजोडर्म क्या क्या बनाएगा? ये बनाता है ब्लड, हार्ट, हमारी आर्टरी, धमनी, हमारे शरीर में पाई जाने वाली वेन्स, सिरा, हमारे शरीर में जितनी भी मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, हमारे शरीर में पाई जाने वाली बोन्स, हड्डियां, हमारे शरीर में पाए जाने वाले कार्टिलेज, उपास्थि, हमारे शरीर में पाए जाने वाले लिगामेंट्स, हमारे शरीर में पाए जाने वाले टेंडन, इन सभी को बनाने का जो काम करेगा वो होता है मीजोडर्म। अब यदि बात करें एंडोडर्म की, तो एंडोडर्म क्या बनाएगा? जैसे हमारे लंग्स, लीवर, किडनी, ठीक, हमारे शरीर में जितनी भी ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, ठीक, जैसे पैंक्रियाज, अग्नाशय, तो ये जो अंग है उनको कौन बना रहा है? एंडोडर्म। अब याद रखना, एक्टोडर्म जो है ये बनाता है हमारी त्वचा।
स्किन। एक्टोडर्म में बनते हैं हमारे बाल, एक्टोडर्म में बनते हैं हमारे नाखून, और एक्टोडर्म ही वह हिस्सा होता है जहां पर बनता है हमारा नर्वस सिस्टम। बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप, मॉक टेस्ट उठा के देख लो पुराने पेपर, जरूर आता है कि मनुष्य के नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र का निर्माण कहां होता है, तो उस कंडीशन में आपका जवाब हो जाएगा एक्टोडर्म। अब यहां पर इससे कैसे रिलेट करोगे, क्या याद रखना है, ये याद रखो, सीधे नर्वस सिस्टम लिखा आ गया तो कोई बात नहीं एक्टोडर्म, लेकिन यदि और कुछ आ जाए, जैसे हमारे शरीर में मस्तिष्क का निर्माण कहां होता है, हमारे शरीर में स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण कहां होता है, हमारे शरीर में नर्व्स तंत्रिकाएं कहां बनती है, तो इन सभी स्थिति में आपका जवाब क्या हो जाएगा, एक्टोडर्म। या और घुमा के पूछ ले कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इनका निर्माण कहां होता है, ये तीनों मनुष्य के शरीर में कहां बनते हैं, तो हर कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्टोडर्म। याद रखना ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जैसे स्किन की बात आ जाए, नर्वस सिस्टम की बात आ जाए, यहां पर मसल्स की बात हो, बोन्स हो, हार्ट हो, तो ये जो चीजें हैं ये याद होना मस्ट है ना। जैसे यहां से आप याद रख लो ग्लैंड्स, ग्लैंड्स कोई भी ग्लैंड आ जाए, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाए, पीनियल ग्लैंड आ जाए, थायराइड, थाइमस, कोई भी ग्लैंड, ग्लैंड हमेशा कहां बनेगी, एंडोडर्म में। तो ये जो था एक सामान्य जानकारी थी कि नर्वस सिस्टम क्या है, क्या कैसे उसकी शुरुआत होती है। अब धीरे धीरे आने वाली वीडियो में हम इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, शरीर की नर्व, फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जितना है पूरे पोर्शन को हम बहुत डिटेल से कवर करेंगे। ठीक, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको सब जानकारी मिलती रहेगी। हमारे चैनल से संबंधित जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।